प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर तरंग गति के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आज हम जो टॉपिक्स करेंगे, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली वीडियो आपको उसकी न्यूमेरिकल्स की मिलती है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज? समतल प्रगामी तरंग की विस्थापन समीकरण। समतल प्रगामी तरंग की विस्थापन समीकरण। क्या होती है समतल प्रगामी तरंग? हम एक माध्यम जानते हैं, उसे कहते हैं सममांग माध्यम। यदि किसी सममांग माध्यम में जो लगातार तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तो माध्यम के कणों में लगातार अपने स्थान में माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहे हैं, दोनों कंपन कर रहे हैं, और ये विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसको क्या कहते हैं? इस विक्षोभ को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था चैप्टर के बिगिनिंग में, आपको कहा था एक शांत तालाब है, उसमें हमने पत्थर मारा, जहां पत्थर मारा वहां से विक्षोभ उत्पन्न हुआ और ये विक्षोभ पूरे तालाब में फैल गया। लेकिन विक्षोभ जब तालाब में फैल रहा था तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहे थे और विक्षोभ एक आगे बढ़ने लग रहा था। तो इस जो विक्षोभ है ये क्या कहलाएगा? समतल प्रगामी तरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल प्रगामी तरंग। फिर सुनिए, जब किसी सममांग माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कणों अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते रहते हैं और ये विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इस विक्षोभ को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। इसके विस्थापन समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक माध्यम है, उसमें एक तरंग संचित होने लग रही है, तो माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन कर रहे हैं, अपनी माध्य स्थिति की ओर कंपन कर रहे हैं। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी? सरल आवर्त प्रगामी तरंग। मतलब एक में तो कंपन कर रहे हैं, एक में सरल आवर्त गति में कंपन करने लग रहे हैं, तो क्या कहलाएगी तरंग? सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहलाएगी। देखो, हमारे पास एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग है, ये देखो, ये तरंग आगे चल रही है, ये आपका विस्थापन है, ये आयाम है प्लस है और ये माइनस, ये आयाम है। ठीक, अब ये O बिंदु से शुरू होके कितने P बिंदु पे पहुंची है? एक समय अंतराल पे। हमारे पास समतल जो विस्थापन समीकरण होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये कौन सी तरंग है आपकी? ये है सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण। इसकी सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण। ये आपका समय भी है और एक्स अक्ष के अलग दूरी भी चल रहे हैं। ये v वेग से चलता है और यहां से यहां तक की दूरी x है। मतलब एक सरल आवर्त समतल प्रगामी तरंग O बिंदु से शुरू हुई, v वेग से चल रही है, इसने क्षैतिज दूरी x दूरी तय करके एक बिंदु P पे पहुंची। तो बिंदु P तक पहुंचने का समय कितना हो जाएगा? बिंदु P तक पहुंचने का समय कितना आ जाएगा? समय x अपॉन v। इसका मतलब है यदि कोई तरंग 20 सेकंड में दूरी तय कर रही थी और यहां से यहां तक 2 सेकंड में पहुंची, तो कितना टाइम आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? O से P तक 2 सेकंड लगा, आगे पूरा पहुंचने में 20 सेकंड लग रहा था, तो P से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 20 माइनस 2, 20 माइनस 2। इसी रूप में मैं समीकरण को लिखूंगा और मेरी P बिंदु पे समतल जो सरल आवर्त गति की प्रगामी तरंग कितनी होगी? a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v। तो कण की बिंदु P पर विस्थापन समीकरण क्या आ गई? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन t माइनस एक्स अपॉन v।
ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन वी टी। एक समीकरण तो हमने ये वाली ले ली, दूसरी, ठीक है। अब ये यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई तो कॉमन रहने दो, 2 पाई को कॉमन रहने दो, टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, क्योंकि आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी, जिसके कारण लैम्डा किसके बराबर हो गया, v इंटू टी। तो ये समीकरण हमारी नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन 2 पाई बाई टी टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसमें आपने क्या कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया, ये आ गई वी टी माइनस एक्स अपॉन वी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी टी माइनस एक्स। अभी आपको बताया था वी टी किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये समीकरण आपको मिली है, ये धनात्मक एक्स अक्ष में चलती हुई समीकरण है। यदि तरंग अब इस दिशा में चले, माइनस एक्स पे चले, तो एक्स किसको रिप्लेस कर देगा, माइनस एक्स को रिप्लेस कर देगा। y इज इक्वल टू ये साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस माइनस एक्स बटे लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगी, ए साइन 2 पाई टी बटे टी प्लस एक्स बटे लैम्डा। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण है वो क्या हो जाएगी, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। तो ये आपकी समीकरणें मिलेगी। ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पे चलने लगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। मैं कुछ ही क्वेश्चनों को कहता हूं कि कुछ क्वेश्चनों की संभावना बहुत अधिक होती है, उनमें से एक ये समतल प्रगामी तरंग भी है। अब इसमें कालांतर की गणना करेंगे दो केसेस में, जब एक क्या होता है, हम विस्थापन को नियत रखते हैं और दूसरे में समय अंतराल को नियत रखते हैं, समय को। देखिए, अब हम किसकी बात करेंगे, समतल प्रगामी तरंगों में, समतल प्रगामी तरंगों में समतल समतल प्रगामी तरंगों के दो बिंदुओं के बीच कालांतर तथा पथांतर। हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण क्या है, हमने समीकरण की बात करी, ए साइन 2 पाई टी बटे टी
माइनस एक्स बटे लैम्डा। तो इस समीकरण में जो पूर्णांक है, हमारे पास पूर्णांक क्या है, फाई। हम पूर्णांक फाई को क्या ले रहे हैं, जो साइन का पूर्णांक है वह है 2 पाई टी बटे टी माइनस एक्स बटे लैम्डा, ये पूर्णांक। अब हमने दो तरंगे चला रहे हैं, ये दो तरंगे चल रही हैं, ठीक। ये जो दो तरंगे चल रही हैं, इसने x1 दूरी तय करी, इसने x2 दूरी तय करी, और समान समय में ये दो तरंगे एक साथ संचित हो रही हैं समान समय में। इसने x1 दूरी तय करी, इसने x2 दूरी तय करी, तो फाई वन कितना हो गया, 2 पाई टी बाई टी माइनस x1 बाय लैम्डा। फाई टू कितना हो गया, 2 पाई टी बटे टी माइनस x2 बाय लैम्डा। तो पथांतर कलांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई, फाई टू माइनस फाई वन। क्या आ जाएगा ये, 2 पाई कॉमन आ गया फाई टू में, टी बाई टी माइनस x2 बाय लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस टी बाई टी प्लस x1 बाय लैम्डा। तो इसकी दूरी हम कम कर देते हैं, ये x2 है, इसने कम दूरी तय करी, मतलब t समय में इसने x1 दूरी तय करी, इसने t ने x2 दूरी तय करी, तो डेल्टा फाई कितना हो गया आपका, 2 पाई x1 बाय लैम्डा माइनस x2 बाय लैम्डा। डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2, तो डेल्टा फाई किसके बराबर आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। एक सूत्र की निष्पत्ति है वो। अब इसी तरह हम दूसरे के लिए करेंगे। अब हम क्या करेंगे, समान दूरी रखेंगे और समय अंतराल अलग अलग कर देंगे। हम क्या करेंगे, समान दूरी रख के समय अंतराल क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये हमारा पथांतर की टर्म में आया, अब हम कलांतर की टर्म में लाएंगे। ये दो तरंगे चल रही हैं, इसने समान दूरी तय करी, इसने t1 समय में तय करी, इसने t2 समय में तय करी। तो फाई वन कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई t1 बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। फाई टू इज इक्वल टू 2 पाई t2 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक, डेल्टा फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा फाई 2 पाई कॉमन आ गया, t2 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस t1 अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। एक्स अपॉन लैम्डा कट जाएगा, डेल्टा फाई क्या आ गया, 2 पाई कैपिटल टी बाहर आ गया, t2 माइनस t1। तो डेल्टा फाई किसके बराबर आ गया, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। इस तरह ये किसके टर्म में आ गया, जो हमारा कलांतर है वो किसके टर्म में आ गया, कलांतर की टर्म में। तो अब हमारे पास एक विस्थापन समीकरण होती है। विस्थापन समीकरण जो हमारी चल रही है, समय के अनुसार देखेंगे उसकी जो हमारी विस्थापन समीकरण है। देखो एक मोटा मोटा एक तरीका बताता हूं आपको। ये तरंग चल रही है, यहां पे t है, ये क्या है, t बाई टू, ये क्या हो जाएगा, t बाई फोर, और ये क्या हो जाएगा, 3t बाई फोर। ये किसकी टर्म में आ रहा, कलांतर की टर्म में, समय विस्थापन पर। अगर मैं दूसरा ग्राफ खींचूं ऐसे ही, अगर मैं पथांतर की टर्म में करूं
तो क्या आएगा, ये लैम्डा, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4 और ये 3 लैम्डा बाई 4। बच्चों ये जो विस्थापन समय समीकरण है और ये विस्थापन कौन सी है, दूरी विस्थापन समीकरण। ये दूरी विस्थापन समीकरण है और ये क्या है, विस्थापन समीकरण। एक टर्म आती है हमारी तीव्रता। क्या होती है तीव्रता? किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से एक प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे तरंग की तीव्रता कहते हैं। किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है तीव्रता का, I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। जहां ए आयाम है, एन आवृत्ति है, रो घनत्व है और वी वेग है। तो इसका मतलब तीव्रता दो मुख्य कारकों पर निर्भर कर रही है, आयाम के अनुक्रमानुपाती वर्ग के और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो मतलब आयाम बढ़ जाएगा तो तीव्रता बढ़ जाएगी, अगर आवृत्ति बढ़ा देंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन स्रोत से दूरी, अगर स्रोत से दूरी बढ़ रही है तो तीव्रता क्या होती है, R इज 1/r स्क्वायर के, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो साधारण सूत्र, तो जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे तरंग की तीव्रता कहते हैं। तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या है, I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर होगी। तो I अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, I अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है अगर वो आपको समझ में आने लग रहा है तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।